जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. Right hand side must be equal to this left hand side. This we have to prove x cube minus y cube. So I am taking start from right hand side, x minus y into x minus y omega into x minus y omega square. Students, these questions you have already done in metric class. Always keep in mind, if we have to prove some equations like this, so always keep save this first factor x minus y. We will multiply these two factors. How? X will be multiplied by these two numbers, then omega y will be multiplied by these two numbers. Let's see. X into x minus omega square minus omega y into x minus omega square y. Then x into x, x square minus omega square xy, then minus omega xy minus minus plus omega cube and y square. Students, this and this, from these two terms xy is common. I am also taking minus common from here. So what is inside? Omega square plus omega, and you know omega cube is equal to 1, so I have put 1 over here. And you know from the previous expression 1 plus omega square, so we have taken the value of omega plus omega square, that is equal to -1. 1 उस साइड पे चला जाएगा और -1 यहाँ पे आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या होता है? +1. अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास ये है, प्लीज़ रिकॉल द स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई. ये कौन सी शक्ल बन रही है कि दो नंबर्स, पहले नंबर का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस है, इन दोनों के प्रोडक्ट. यस स्टूडेंट्स, यकीनन आपको याद आ गया होगा. दिस इज इक्वल टू द फॉर्म एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. सो आवर राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन टू सम हाउ इट इज इम्पोर्टेंट ऑल्सो. लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स इट्स सेकेंड पार्ट. लिटिल बिट लेंथी क्वेश्चन. दिस इज द एक्सप्रेशन. वो यू हैव टू सिंप्लीफाई. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इसको पहले सेव करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है. x इससे मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर. स्टूडेंट्स प्लीज गो विद द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर. देन x इससे मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई. देन x विल बी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा c, सो ओमेगा एक्स जी. अब ये ओमेगा y है, it will be multiplied by these two numbers. Omega y will be multiplied by x, so here comes omega xy. Then omega y will be multiplied by 2, this one, so this is omega cube y square. Then plus this omega y multiplied by omega z, omega square yz. Then omega square z will be multiplied by these three numbers, omega square z x प्लस ओमेगा 4 वाई जी प्लस ओमेगा क्यूब एंड जी स्क्वायर. ये नंबर्स हैं. अब स्टूडेंट्स अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो कुछ टर्म्स कॉमन आ रही हैं. कौन कौन सी टर्म्स कॉमन आ रही हैं? ये किसके साथ कॉमन आ रही है? इसके साथ. यहाँ से एक्स वाई कॉमन आ रहा है, पीछे क्या बच रहा है? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई. एंड ये 2 एरोस मैंने लगाए आपकी आसानी के लिए. वाई जी कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रहेगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4. और भी तो कुछ कॉमन आ रहा है. एक्स जी ये टर्म कॉमन आ रही है एंड ये टर्म. मैंने आपके आसानी के लिए डिफरेंट एरोस का यूज़ किया है कि ये इसके साथ कॉमन है, ये इसके साथ कॉमन और ये कॉमन आ रहा है. अब आराम से इजीली हम इसमें कॉमन ले सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर फ्रॉम हियर एक्स वाई इज कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इनसाइड. फ्रॉम दिस एक्स जी इज कॉमन, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. देन फ्रॉम वाई जी इज कॉमन, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4. और ये जो 2 टर्म्स हैं हमारे पास बच गई हैं. यहाँ से देखिएगा ओमेगा क्यूब और वाई स्क्वायर, ओमेगा क्यूब एंड जी स्क्वायर. तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा? एक एक्स स्क्वायर बच रहा है, वाई स्क्वायर बच रहा है और जी स्क्वायर बच रहा है. इसके अलावा और क्या है? ये क्या हो जाएगा? ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर. कोई बताएगा? यस, -1 के इक्वल. ये क्या होगा? -1 के इक्वल. बट व्हाट अबाउट दिस वन? ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 किसके इक्वल होता है? सोचे. यहाँ पे तो मैंने पुट कर दिया -1. हियर इज ऑल्सो -1. ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे बच्चों मैंने ओमेगा लगाया है. क्यों लगाया है? यस, ओमेगा 4 इज इक्वल टू ओमेगा. कैसे? ओमेगा 4 को जब हम
ब्रेक कर देंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के अंदर, तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा ओमेगा। इसलिए मैंने बच्चों ओमेगा 4 की जगह पे ओमेगा लिख दिया है। और ये वैसे भी एक्सप्रेशन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के बराबर होता है। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई इज जी, और यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये भी -1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे भी माइनस वाई जी आ जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जी स्क्वायर आ रहा है। So putting that values, this is the expression and you know very well this is the formula of this expression. Students को बच्चे यहाँ पे multiply करते हैं, there is no need to multiply because this is a short question of only 2 marks. There is no need to multiply these factors. This is understood thing. This is equal to this expression. X cube यहाँ से याद कर लीजिएगा, वाई क्यूब प्लस जी क्यूब 1 2 3 -3xyz, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करके कट करते हैं दूसरे क्वेश्चन बहुत लॉन्ग हो जाता है, जबकि 2 नंबर का आता है। तो डायरेक्ट भी वैसे भी एक फार्मूला है ये, तो आप डायरेक्ट इसके इक्वल लिख सकते हैं। होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गया होगा। लेट्स दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। ये जो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, ये एक्सप्रेशन बच्चों मैंने 1 के इक्वल करना है, बट हाउ? लुक एट द क्वेश्चन, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे क्या आ रहा है, 2 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, 1 प्लस ओमेगा 4, 2 2 ज़ार 4, देन 2 रेस्ट टू पावर, ये देखिए 2 की पावर्स लेते जा रहे हैं, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, सो ऑन। इसका मतलब है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा नेक्स्ट क्या आएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। 1 प्लस ओमेगा रेस्ट टू पावर 16 एंड सो ऑन। स्टूडेंट्स ये क्या लिखा हुआ है, 2 n फैक्टर्स। बच्चों अगर मैं 1 2 3 सपोज मैं लिख देती हूँ a इंटू a 3 टाइम्स 8, उसके पावर क्या बनती है, a की पावर 3 बनती है। सिमिलरली ये जो फैक्टर्स हमारे पास लिखे हुए हैं ना बच्चों, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास जो फैक्टर्स 1 2 3 4, इनकी तादाद हमें नहीं पता ये कितने फैक्टर्स हैं, मगर ये जितने भी हैं ये कोई इवन नंबर में, 2n का मतलब इवन नंबर, यानी कि आप ये नहीं कह सकते ये फैक्टर्स 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 16 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, 1 लाख हो सकते हैं। ये जितने भी हैं वो कोई इवन नंबर है, ऐसा नहीं है ये 3 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, ओड नंबर में नहीं हो सकते, इसलिए उसने यहाँ पे इसको 2n फैक्टर लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक ब्रैकेट में 2 फैक्टर्स को डाल रहे हैं। ये देखें, इन दोनों को मिला के मैंने एक ब्रैकेट कर दी, इन दोनों को मिला के मैंने एक ब्रैकेट कर दी। अब क्या हुआ कि जब एक ब्रैकेट में 2 नंबर जा रहे हैं, सपोज अगर ये फैक्टर्स 50 थे, तो अब एक ब्रैकेट ये हो गई, एक ब्रैकेट ये। अर्लियर ये काउंट करने में 1 2 3 4 फैक्टर्स थे, मगर अब कितना हो गया, 1 और ये 2, ये 2 फैक्टर्स हो गए। तो इसका मतलब है कि अब यहाँ से 2n की बजाय कितना हो गया, n फैक्टर हो गया। मोर ओवर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ओमेगा 4 हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा 8 क्या हो जाएगा, ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगेन के 8 को मैंने ब्रेक कर दिया 6 इंटू 2 के अंदर। एन फैक्टर साथ साथ ये कुछ बच्चे नहीं लिखते हैं, मार्क्स कटेंगे आपके। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा, अच्छा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ओमेगा 6 को 3 रेज़ टू पावर 2, फर्दर क्या होगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर। आपने देखा कि जो नेक्स्ट वाले नंबर थे, जब फैक्टर्स थे इनको सिंप्लीफाई किया तो वो पहले 2 फैक्टर्स जैसे बन गए, बिल्कुल वैसे। ये देखिए सिंप्लीफाई करके बिल्कुल वैसे बन गया। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के आप ऐसे भी लिख सकते हैं a इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। a इंटू का क्या मतलब होगा कि 2 फैक्टर्स हैं, और आप ए स्क्वायर लिखो तो उसका मतलब यही होता है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे बेटा मैंने लिख दिया ये n फैक्टर्स, यानी जितनी दफ़ा ये मल्टीप्लाई हो रहे थे उसकी पावर बन गई। इनको मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब रेज़ टू पावर n, और ये एक्सप्रेशन आपको पता है 0 के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। 1 रेज़ टू पावर n आपको पता है कि 1 रेज़ टू पावर n जो होता है ये 1 की जितनी मर्जी पावर ले ली जाए वो 1 के बराबर ही होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ आया, डू आस्क मी। और ये हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.4 के किए हैं, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।